वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 4 जून 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 3 जून को साथियों। अब 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मैकमिलन के द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया था। वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया 1 जून को। विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया साथियों। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 2 जून को मनाया गया तेलंगाना स्थापना दिवस। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है शालिनी सिंह साथियों। कौन बनी है? शालिनी सिंह बनी है पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी की महिला साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन ने अपनी सेवा कितने साल पूरे किए हैं? तो 93 साल साथियों पूरा किया गया है डेक्कन क्वीन के द्वारा। यह पहली डीलक्स ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। साथियों, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थी? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थी। अब अगला प्रश्न आपका है, सेलेस्टे सैलो किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेलेस्टे सैलो साथियों। अब देखो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। कब हुई? तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। अब प्रमुख चेयरमैन देखते हैं, तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केबी। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसा बने हैं साथियों। कौन बने हैं? विनेश सीसा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने हैं। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने? तो लिंडा याकारिनो बनी है साथियों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है साथियों। कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। यूको बैंक के एमडी कौन बने हैं? अश्वनी कुमार बने हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? अजय यादव बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को निपटाने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है साथियों? तो 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के द्वारा साथियों। कल जो मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछा था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे विजेता है उनका नाम है पिंटू सिंह। कौन है? तो पिंटू सिंह है। आज भी मैं आपको वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देंगे, सबसे पहले उन्हें 20 रुपीज़ की राशि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे साथियों किया जाएगा। तो साथियों, आरबीआई ने शुरू किया है 100 डेज 100 पे अभियान। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके गवर्नर कौन है साथियों? इसके गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई उस समय गवर्नर बने थे ऑसबर्न स्मिथ, अर्थात आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ है? तो साथियों, ओडिशा के बालासोर में वर्तमान में अभी हाल ही में ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ है। कहाँ पर? तो ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में साथियों। अब देखो, कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से यह हादसा हुआ है।
चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से डिब्बों से टकरा गई साथियों, जिस कारण से ये हादसा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के डिब्बे साथियों खरी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई। किसकी, तो टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो पटरी से उतरे डिब्बे थे वो मालगाड़ी से जाके टकरा गई, मालगाड़ी के डिब्बे से टकरा गई साथियों। तो ये हुआ कहाँ साथियों है, तो ये हुआ है ओडिशा के बालासोर जिले में। और ओडिशा के बालासोर जिलों में एक बाजार का नाम साथियों है बहंगा बाजार स्टेशन। कहाँ हुआ है, तो बहंगा बाजार स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है साथियों। अब ये हादसा ओडिशा में हुआ है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा कितना है, 10 और लोकसभा कितना है, 21। गंजम जिला ये ओडिशा का पहला ऐसा जिला है, ओडिशा का ही नहीं साथियों, पूरे भारत का पहला ऐसा जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। अब साथियों ओडिशा, तो ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया था साथियों। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ये कहाँ हुआ, तो ओडिशा में हुआ। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ओडिशा के राउरकेला में। और भगवान बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो ओडिशा के राउरकेला में है। साथियों हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। आज आपको बताना है कि हॉकी के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भी ओडिशा में है जो भारत का पहला रामसर साइट भी है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ओडिशा में है साथियों। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ओडिशा में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। तो आई नामक परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, महाराष्ट्र के द्वारा। ये आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, यही साथियों महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र साथियों है। साथियों महाराष्ट्र की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब महाराष्ट्र से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बनते हैं, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। साथियों राज्यसभा और लोकसभा के बारे में अगर बात करते हैं तो राज्यसभा का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और लोकसभा का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि संसद का गठन साथियों इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। साथियों अभी नया संसद बनाया गया है तो इसका उद्घाटन कब किया गया ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। और नए संसद की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, याद रखना। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान भी है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे में है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान साथियों दिल्ली में है, याद रखना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मुंबई में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस राज्य की पहली महिला मुथमिज सेल्वी बनी है साथियों, तो तमिलनाडु की साथियों पहली महिला है मुथमिज सेल्वी, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। साथियों माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। तो आप बता दीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों देखो 56 दिनों की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद वह 23 मई को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। कब, तो 23 मई को साथियों। अब देखो तमिलनाडु की ये है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, RN रवि।
और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहते हैं और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। थेप्पाकुड हाथी शिविर ये नीलगिरी में स्थित है साथियों है और नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है। और तमिलनाडु का एक अंगूर था कुंभम अंगूर, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। GI मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। और GI टैग सबसे पहले जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में दिया गया था और 2004 में यस बैंक की भी स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, शहरी एवं आवास मंत्रालय के अनुसार श्रीनगर कब तक स्मार्ट सिटी बन जाएगा साथियों? तो श्रीनगर जून 2024 तक स्मार्ट सिटी बन जाएगा और यह घोषणा किसने की है? तो शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब देखो तो कुछ मंत्रालय जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? G. किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर है साथियों। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है साथियों। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है साथियों विदेश मंत्री वर्तमान में। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? तो किरण रिजिजू के पास है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जो हैं वो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। साथियों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऋतिक रोशन बने हैं जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर। अब साथियों महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। रियलमी के कौन है? KL राहुल। गुड डॉट के कौन है? नीरज चोपड़ा। गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन है। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है साथियों। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है साथियों। फायरवोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन है? तो नीरज चोपड़ा। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक साथियों। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर है साथियों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा स्टेडियम पुणे में है और मैंने तुरंत बताया था आपको कुछ देर पहले कि पुणे में साथियों भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में है। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना जो है ये वेक फिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों मैंने कल आपसे 5 प्रश्न किया था, जिस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले हमारे पहले विजेता जो है वो पिंटू सिंह है। तो वो 5 प्रश्न थे हमारे, तेलंगाना राज्य की स्थापना को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दिया गया? तो 1 मार्च 2014 को दिया गया। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी साथियों। कौन है? प्रियम गांधी मोदी है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ओमान में हुआ साथियों और ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत है साथियों। कौन है? मेघना अहलावत। और ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो बने हैं साथियों। कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
साइकिल के आविष्कारक कौन है? दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तीसरा प्रश्न आपका है हाल ही में किस बैंक ने 100 पे अभियान शुरू किया है? ओडिशा के किस जिले में ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ है? और पांचवा प्रश्न आपका है आई योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इस पांचों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो साथियों इस पांचों प्रश्न के सही जवाब देने वाले विजेता होंगे उन्हें 20 रुपीज़ की राशि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे की जाएगी। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।